अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू फखर स्लम्सफेयर। आज के इस लेक्चर में हम रिकरियम देखेंगे कि प्रोसीजर को यूज करके किस तरह रिकर्सिव फंक्शन बनाते हैं। हमारे पास एक कोड स्निपेट गिवन है और क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है फिल इन द स्टैक व्हाइल डूइंग ड्राई रन। हमने इस कोड को ड्राई रन करना है और स्टैक को फिल करना है। आल्सो टेल द फाइनल कंटेंट्स ऑफ EX एंड ECX। हम देख रहे हैं इसमें हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, ECX भी है, EX भी है। और जब इस प्रोग्राम को कंप्लीट ड्राई रन कर लेंगे तो हमने साथ साथ कंटेंट भी बताना है कि ECX और EX में क्या आती है फाइनल वैल्यूज। अगर इस कोड में कोई एरर है तो हमने वो भी बताना है और व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कोड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस कोड को अंडरस्टैंड करना, और जैसे जैसे कोड को रीड करते जाएंगे हम स्टैक भी यहाँ पर मैंने बना लिया है और एक टेबल बना लिया जिसमें ECX भी है, EX भी है और स्टैक भी है। हमें पता है कि जब भी स्टैक होती है तो शुरू में जो स्टैक पॉइंटर है वो टॉप ऑफ स्टैक को पॉइंट करता है। तो यहाँ पर आपका टॉप ऑफ स्टैक है, इसमें लिखते हैं एक्सटेंडेड स्टैक पॉइंटर। और यहाँ पर क्योंकि 100H लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये वाला जो एड्रेस होगा 0 100H के बराबर है। क्योंकि हमारे पास ये एक्सटेंडेड रजिस्टर्स हैं, 32 बिट्स रजिस्टर्स होते हैं, इस वजह से आप देख रहे हो कि हर लोकेशन जो स्टैक की है वो 4 बाइट ऑक्यूपाई कर रही है। तो हम क्या करेंगे, हम जो नेक्स्ट लोकेशन होगी स्टैक की इसमें से 4 माइनस करेंगे, FC आ जाएगा, फिर F8 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो जो मैंने मार्क लोकेशन की हुई है वो FC से मार्क की हुई है क्योंकि टॉप ऑफ स्टैक पर आप कोई भी नंबर को स्टोर नहीं कर सकते। जब भी हम फर्स्ट टाइम पुश करेंगे हम इस लोकेशन में कोई वैल्यू नहीं डालेंगे बल्कि 4 बाइट्स सब्ट्रैक्ट होते हैं 100 में से, और पहली लोकेशन जिसमें कोई डाटा एलिमेंट जाता है वो 0FC होती है। यहां पर आप स्टार्ट करेंगे। इसी वजह से बाज़ का जब पेपर में क्वेश्चन होता है या कोई क्विज होता है या कोई असेसमेंट होती है तो आपका एड्रेस 100 की बजाय FC से स्टार्ट होते हैं इन केस ऑफ 32 बिट आर्किटेक्चर, और FE से स्टार्ट होंगे इन केस ऑफ 16 बिट आर्किटेक्चर। तो हम मेन प्रोसीजर में आ गए, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है ताकि आपको आइडिया हो कि ये मेन प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है। सिमिलरली आपका एक कॉल सम का यानी कैलकुलेट सम लिखा हुआ है, CLC कैलकुलेट सम का प्रोसीजर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पर ECX में सबसे पहले 5 पड़ा है, हम बारी बारी इस कोड को रन करते हैं। तो फर्स्ट लाइन में देखें ECX में 5 है तो हम क्या करेंगे, ECX में 5 डाल दें। नेक्स्ट देखें EAX में 0 पड़ा है तो EAX में 0 डाल देंगे। हमें कोड का पर्पस का समझ तब ही आएगा जब हम ECX को और EX को फिल करेंगे, तब ही हम बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे कि ये कोड कर क्या रहा है। तो क्योंकि ये रिकर्जन पर है तो इसमें हम देख भी लेंगे कि रिकर्जन में किस तरह एक प्रोसीजर बार बार कॉल होता है। तो सबसे पहले हमने ये 2 लाइनें जब रन कर ली, अब हम इस इंस्ट्रक्शन पर हैं कॉल कैलकुलेट सम, यानी कैलकुलेट सम का एक प्रोसीजर है। कॉल इंस्ट्रक्शन रिकॉल करें तो मैंने क्या बताया था कि स्टैक पॉइंटर पहले डिक्रीमेंट होगा बाय 4 बाइट्स, क्योंकि 32 बिट आर्किटेक्चर है तो हमारा स्टैक पॉइंटर जब 4 माइनस करेंगे तो इस लोकेशन को पॉइंट करेगा, और इस लोकेशन में किसका एड्रेस आएगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का। यानी यहां पर आपका प्रोसीजर कॉल हो रहा है, इससे जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसमें क्या लिखा हुआ है, एग्जिट। तो यहां पर हम लिख देंगे सिंपल एग्जिट, यानी ये जो आपका प्रोसीजर जहां पर रिटर्न करेगा। तो क्योंकि ये रिटर्न एड्रेस इधर हो रहा है तो इस वजह से मैंने वो इंस्ट्रक्शन लिख दी ताकि आपको पता चल जाए कि जब हम हमारा प्रोसीजर रिटर्न करेगा तो ये वाली इंस्ट्रक्शन पर रिटर्न करेगा। साथ मैंने आपको कॉल जो इंस्ट्रक्शन है ये भी बताई थी कि कॉल इंस्ट्रक्शन आपके इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को भी अपडेट करती है। नॉर्मली इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के अंदर एग्जिट का एड्रेस था, लेकिन जब कॉल इंस्ट्रक्शन आई तो इसने इस एग्जिट वाले एड्रेस को रिमूव करके जो इस प्रोसीजर की फर्स्ट लाइन का एड्रेस है वो डाल देता है आपके इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के अंदर। यानी ये जो कंपेयर वाली आपके पास स्टेटमेंट है इसका एड्रेस IP में अपडेट हो जाएगा। यानी अब हमारा जो कंट्रोल है वो यहां पर ट्रांसफर हो गया कंपेयर ECX 0 में। इस स्टेट में हम ECX को 0 से कंपेयर कर रहे हैं, क्या ECX में 0 है, नहीं 0। तो उसके बाद हम ये वाली कंडीशन को टेस्ट करेंगे JZ, क्योंकि कंपेयर की इंस्ट्रक्शन 0 फ्लैग को देखती है, क्योंकि ECX में वैल्यू 0 नहीं पड़ी। 0 फ्लैग 1 तब होता है जब उस रजिस्टर में 0 हो, ECX में 0 हो तब 0 फ्लैग आपका 1 होगा, अदरवाइज 0। तो जंप इफ 0 की इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, 0 फ्लैग को चेक करेगी कि उसमें क्या वैल्यू, अगर 1 हुई तो हम L2 पर जंप करेंगे। तो लेकिन क्योंकि ये 0 है 0 फ्लैग में, इस वजह से कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हम L2 पर नहीं जाएंगे, बल्कि कौन सी इंस्ट्रक्शन रन होगी, हमारी ऐड वाली इंस्ट्रक्शन रन होगी। तो ऐड में क्या कर रहे हैं हम, EX और ECX को ऐड कर रहे हैं। आप दोनों कंटेंट को ऐड करें और आंसर कहां पर स्टोर होता है, दिस इज योर डेस्टिनेशन ऑपरेंड, EX में अपडेट। तो 5 + 0 5, तो यहां पर हम क्या कर लेंगे, 5 + 0 = 5 हमारा आ जाएगा। और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में हम क्या करें, ECX को डिक्रीमेंट करें। डिक्रीमेंट का मतलब अभी 5 पड़ा था तो यहां पर क्या पड़ा हो जाएगा, अब
4 पड़ा हो जाएगा। उसके बाद आप देखें तो दोबारा फिर वही प्रोसीजर अपने आप को कॉल कर रहा है, यानी मेन प्रोसीजर में भी वो कॉल हुआ जिसका रिटर्न एड्रेस हम यहां पर लिखे बैठे हैं, और अपने प्रोसीजर अपने आप को भी कॉल कर रहा है। तो इसको कहते हैं रिकर्जन प्रोसीजर्स के अंदर। जब ये अपने आप को कॉल करेगा तो मैंने क्या बताया आपको कि आपका ये जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, ये जो एक्सटेंडेड स्टैक पॉइंटर है, ये डिक्रीमेंट होके इस लोकेशन पर आ जाएगा 4 बाइट का, और इसमें रिटर्निंग एड्रेस डाल देगा। अब इसका रिटर्निंग एड्रेस कहां पर है? इसका रिटर्निंग एड्रेस, दिस इज द नेक्स्ट लाइन, उसमें क्या लिखा हुआ है? लेबल 2। तो लेबल 2 पर ये रिटर्न करेगा अपने से अगली लाइन पर। और साथ इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में क्या डालता है? जब आपका प्रोसीजर कॉल हुआ तो उसका जो पहली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में डाल देगा। तो दोबारा आईपी में नॉर्मली ये होना चाहिए था, लेकिन इस कॉल ने क्या किया, आईपी में दोबारा इसने उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस डाल दिया जिसमें कंपेयर स्टेटमेंट लिखी हुई है। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारा जो एक्सटेंडेड स्टैक पॉइंटर है वो इस लोकेशन पर पॉइंट कर रहा है। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में क्योंकि इसका एड्रेस है, दोबारा फिर कंपैरिजन होगा। आप चेक करें क्या वैल्यू 0 है, वैल्यू 0 नहीं है, फिर क्या करेगा? उसके बाद क्योंकि जब 0 वैल्यू नहीं होती तो ये 0 फ्लैग को रीसेट कर देता है, क्लियर कर देता है। कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन ये काम करता है। फिर आप टेस्ट कर रहे हो जेजी को, तो जेजी किसको देखता है? फ्लैग को देखता है। तो हम लेबल 2 पर नहीं जाएंगे बल्कि ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। ये क्या कर रही है? ऐड EX ECX, दोनों को ऐड कर दें कंटेंट को। ये 5 पड़ा था, ये 4 पड़ा है, तो अपडेट कौन सा होता है? जो डेस्टिनेशन ऑपरेंड है। तो ये क्या करेगा? EX में 5 पड़ा है, ECX में 4 पड़ा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 9। आपका EX अपडेट हो गया। उसके बाद डिक्रीमेंट ECX हो रहा है, तो ये डिक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगी? वैल्यू 3 हो जाएगी। और उसके बाद हम दोबारा फिर कॉल कर रहे हैं, कैलकुलेट सम को कॉल कर रहे हैं। तो ये कॉल क्या करेगा? आपके स्टैक पॉइंटर की पोजीशन चेंज करेगा और इसमें क्या डाल देगा? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस विच इज लेबल L2, तो L2 को यहां पर अपडेट कर देगा। और साथ क्या करेगा? इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में इसका एड्रेस डालने के बजाय दोबारा फिर से ये कंपेयर स्टेटमेंट का एड्रेस डाल देगा। तो आपकी नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट हो जाए। अब जब हम दोबारा कंपेयर के स्टेटमेंट यूज करेंगे तो ECX क्या 0 के बराबर है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये 0 फ्लैग को क्लियर कर देगा, 0 आ जाएगा। दोबारा फिर ये कंडीशन टेस्ट होगी, क्योंकि ये तो क्लियर है तो हम लेबल 2 पर नहीं जाएंगे बल्कि ऐड वाली इंस्ट्रक्शन चलेगी। ऐड में क्या वैल्यू पड़ी है? EX में 9 है, इसमें CX को ऐड करें 3 तो 12 आ जाता है, और 12 आपका क्या होता है? C होता है। तो हम यहाँ पर C लिख देंगे और डेसिमल में 12 लिख देंगे। उसके बाद क्या होगा? ECX डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होकर ये हो गया 2, और दोबारा फिर कॉल की इंस्ट्रक्शन आ रही है जो कि कैलकुलेट सम को कॉल कर रही है। ये कॉल क्या करेगा? इस स्टैक पॉइंटर में क्या करेगा? पुश करेगा, यानी 4 बाइट का डिक्रीमेंट करेगा, और स्टैक पॉइंटर आपका इधर पॉइंट करेगा इस लोकेशन में, और इस लोकेशन में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस डाल देगा विच इज लेबल 2। तो L2 का एड्रेस हम यहां पर डाल देगा, और साथ क्या करेगा? इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को दोबारा फिर इस प्रोसीजर की फर्स्ट लाइन का एड्रेस दे देगा कि भाई दोबारा फिर यहां से शुरू हो जाओ। ठीक है, तो कंपेयर का एड्रेस भी डाल देगा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर या प्रोग्राम काउंटर के अंदर। तो अब हम दोबारा फिर नेक्स्ट इटरेशन जो है उससे स्टार्ट करें। अब देखें जब ये कंपेयर चलेगा, ECX में क्या वैल्यू पड़ी है? 2 पड़ी है, और यहां पर क्या 0 कंपेयर करेगा तो बराबर नहीं है, तो 0 फ्लैग को क्लियर कर देगा, यानी रीसेट कर देगा। और जेजी किसको देखती है? ये चेक करती है क्या डिफरेंस 0 था, 0 तो नहीं है, और 0 फ्लैग भी आपका रीसेट है, लिहाजा ये क्या करेगी? ये वाली स्टेटमेंट चला जाएगी, लेबल 2 पर हम नहीं जाएंगे। तो EX में ECX ऐड करें आप, तो ऐड होगा जब EX में क्या पड़ा है? 12 पड़ा है, ECX में क्या पड़ा है? 2 पड़ा है, सो 12 + 2 14, तो ये करेगा 12 + 2 = 14, और 14 को हम क्या कहते हैं? E कहते हैं। और फिर हम क्या करें? डिक्रीमेंट कर रहे हैं ECX को, तो ये डिक्रीमेंट होकर 1 हो गया, और फिर दोबारा हम कॉल कर रहे हैं प्रोसीजर को। जब दोबारा कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा? इसकी पोजीशन चेंज करके स्टैक पॉइंटर को इस लोकेशन में पॉइंट करेगा, यानी पुश करेगा। किसका एड्रेस? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, वो क्या है? L2, उसको पुश कर देगा, और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को बोलेगा दोबारा से उस स्टेटमेंट में चले जाओ जो कि इस प्रोसीजर की फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, यानी कंपैरिजन वाली इंस्ट्रक्शन पर चले जाओ। वो दोबारा फिर चला जाएगा। अब हम नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट करने लगे हैं उस प्रोसीजर की दोबारा। अब दोबारा फिर ECX 0 से कंपेयर होगा, तो 0 फ्लैग को फिर क्या कर देगा? रीसेट कर देगा, क्योंकि ECX में 1 पड़ा है, 0 नहीं पड़ा, क्योंकि 0 फ्लैग में आपका 0 पड़ा है, आप लेबल 2 पर नहीं जाएंगे, ये कंडीशन फेल हो जाएगी। तो हम ये इस स्टेटमेंट में जाएंगे। इस स्टेटमेंट में जब जाएंगे तो EAX में ECX ऐड करें,
तो हमारे पास क्या हो जाएगा 14 पड़ा है उसमें और ECX में 1 पड़ा है, आंसर वुड बी 15 विच इज F। और फिर क्या करें, डिक्रीमेंट कर रहे हैं ECX को, यहाँ पर आपका 0 आ गया और दोबारा फिर ये अपने आप को कॉल करेगा। जब कॉल करेगा तो रिटर्निंग एड्रेस नेक्स्ट लाइन का है, उसमें लेबल 2 पड़ा हुआ है L2, और साथ क्या करेगा, प्रोग्राम काउंटर को एड्रेस अपडेट कर देगा। पहले उसने पुश किया, इस इंस्ट्रक्शन में स्टैक पॉइंटर इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा था, लेकिन जब हमने कॉल की इंस्ट्रक्शन कॉल की तो उसने स्टैक पॉइंटर की लोकेशन को चेंज करके इधर कर दिया पुश करने के बाद, और प्रोग्राम काउंटर को बोला कि इस प्रोसीजर की स्टार्टिंग जो लाइन है कंपैरिजन वाली है वहां पर तुम चले जाओ, वहां से दोबारा स्टार्ट करो। अब हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को रन कर रहे हैं। अब जब नेक्स्ट इटरेशन के अंदर दोबारा फिर हम कंपेयर करेंगे तो ECX में क्या पड़ा है, ECX में 0 पड़ा है, तो जब 0 0 के बराबर पड़ा है कंपेयर करेगा, 0 फ्लैग को सेट कर देगा, उसमें 1 डाल देगा। जब इसने 1 डाला तो उसके बाद जब जंप इफ 0 फ्लैग तो आपका सेट है, जब 0 फ्लैग सेट है तो हम आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। फर्स्ट टाइम ये ट्रू हुई है, पहले ये फॉल्स ही होती रही है। जब ट्रू हुई है तो हम लेवल 2 पर जंप कर जाएंगे, इन तीनों इंस्ट्रक्शन को स्किप करेंगे। ये तीनों जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं इनको हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे। जब L2 में आएंगे तो L2 में क्या लिखा हुआ है, रिटर्न की इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। तो जब रिटर्न है, अभी स्टैक पॉइंटर कहां पर पड़ा था, स्टैक पॉइंटर यहां पर पड़ा है। अगर रिटर्न से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप बताऊं तो हम सबसे पहले मेन प्रोसीजर में थे, जहां पर एग्जिट पर हमने रिटर्न करना था, जहां पर फर्स्ट टाइम हमारा ये प्रोसीजर कॉल हुआ था तो हमने रिटर्न करना था एग्जिट पर। तो ये मेन का प्रोसीजर था, तो हमने क्या किया था, ये आपके पास मेन प्रोसीजर का रिटर्न एड्रेस है, यानी ये जो रिटर्न एड्रेस है ये आपके मेन प्रोसीजर का है। फिर हमने क्या किया, हम मेन प्रोसीजर से अपने ये जो यूजर प्रोसीजर है कैलकुलेटेड सम इसमें आ गए। जब हम इसमें आए तो ये आपके पास जो है ये कैलकुलेटेड सम वाला प्रोसीजर था। तो एक्चुअली हुआ क्या कि मेन से प्रोसीजर से हम ट्रांसफर हो गए अपने कैलकुलेटेड सम वाले प्रोसीजर में। फिर इसी L2 के अंदर हम थे, यानी हम इसी प्रोसीजर के अंदर थे और दोबारा फिर ये फंक्शन कॉल हुआ, यानी हम इसी प्रोसीजर के अंदर थे, दोबारा फिर जब फंक्शन ये कॉल हुआ तो हम यहां पर चले गए, दोबारा फिर कॉल हुआ कैलकुलेट सम प्रोसीजर, तो इसका नेक्स्ट रिटर्न एड्रेस L2 है, हम दोबारा फिर L2 पर आ गए। फिर हमारे पास कैलकुलेटर सम प्रोसीजर कॉल हुआ और ये रिटर्न फिर इसने L2 पर किया, हम यहां पर रिटर्न कर गए, एड यहां पर भी। तो उसी प्रोसीजर में रहकर हम उसी प्रोसीजर में रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि लेवल 2 कहां पर है, आपके कैलकुलेटर सम प्रोसीजर के अंदर है। अब ये जो मैंने फ्लो बनाया, ये तो कॉल जब इंस्ट्रक्शन कॉल हुई तो हमारा जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है प्रोसीजर के नेक्स्ट वाली वो पुश होती गई स्टैक के अंदर। अब हमारे पास क्या है, अब ये रिटर्न की स्टेटमेंट है। तो हमने पढ़ा था पीछे कि रिटर्न की स्टेटमेंट ये करती है कि पॉप का काम करती है। अब पॉप में क्या होता है, जहां पर आपका स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, इस लोकेशन पर पॉइंट कर रहा है, तो यहां पर कोई एड्रेस होगा, उस एड्रेस पर कंट्रोल हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। और वो कहां का एड्रेस है, वो एड्रेस भी इसी L2 लेबल का ही है, यानी ये वाला जो L2 है ये रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि ये वाला L2 कहां से आया था, ये इसी लेबल के अंदर से कॉल हुआ था और रिटर्न भी उधर ही कर रहा है। और ये स्टैक पॉइंटर की पोजीशन क्यों चेंज हुई, क्योंकि जब हम पॉप करते हैं पहले तो आपका प्रोग्राम काउंटर है या जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है उसको अपडेट करते हैं, और साथ ही हम अपने स्टैक पॉइंटर के अंदर +4 बाइट करते हैं, क्योंकि पॉप में +4 करते हैं क्योंकि हम टॉप ऑफ स्टैक की तरफ जा रहे हैं। फिर यहां पर L2 है, यहां पर दोबारा फिर L2 लेबल आपका रन होगा, उसमें भी रिटर्न का कीवर्ड लिखा हुआ है, तो ये कहां रिटर्न करेगा, ये अगेन उसी पॉइंट पर रिटर्न करेगा और लेवल 2 के अंदर रिटर्न करेगा, क्योंकि ये कॉल जब हुआ था तो इस लेवल से कॉल हुआ था, तो दोबारा ये इधर रिटर्न करेगा और ये वाला इधर रिटर्न करेगा, ये वाला इधर रिटर्न करेगा। और जो फर्स्ट वाला L2 है वो कहां पर रिटर्न करेगा, क्योंकि ये इधर से कॉल हुआ था, मेन के अंदर से कॉल हुआ था जब हमने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एग्जिट लिखा था। ये वाला जो L2 है ये आपके मेन में रिटर्न होगा। जब मेन में रिटर्न होगा तो एग्जिट लाइन चलेगी, एग्जिट में हम अज्यूम करते हैं कि हम AH में 4CH मूव कर रहे हैं और इंटरप्ट 21 कॉल कर रहे हैं, तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। तो आपने ये देख लिया कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप आपके रिकरियन में पहले आपके जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का प्रोसीजर के बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है उसका एड्रेस पुश होता है और होता जाता है पुश, क्योंकि रिकर्सिव कॉल होती जा रही है। और फिर क्या होता है, जब हम पॉप करते हैं तो सेम पॉइंट पर रिटर्न में वो आपका कंट्रोल ट्रांसफर होता जाएगा और फिर मेन के अंदर हो जाएगा। जब आपके सारे रिटर्न एड्रेसेस हो और एक ही रिटर्न की इंस्ट्रक्शन हो
तो ऑटोमेटिकली वो सबको ही पॉप कर देगी और स्टैक आपका क्लियर कर देगी। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गई होगी। C++ में भी आप ऐसे करते हो कि पहले मेन से एक फंक्शन में जाते हो, फिर उस फंक्शन अपने आप को कॉल करता है, फिर अपने आप को कॉल करता है एंड सो ऑन, और रिटर्न फिर हम वापस करते हैं, फिर वो पीछे रिटर्न करता है, वो पीछे रिटर्न करता है एंड सो ऑन। यहाँ पर एक चीज आप नोट कर रहे होगे कि हमने बेस पॉइंटर का यूज नहीं किया। बेस पॉइंटर का यूज हम तब करते हैं अगर फंक्शन में आर्गुमेंट जब हम पास करें और आर्गुमेंट पास करके हम पुश पॉप कर रहे हैं स्टैक के अंदर, तब हम लोकल वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए बेस पॉइंटर का यूज करते हैं। हर प्रोग्राम में नहीं है कि हम बेस पॉइंटर यूज करते रहेंगे। दूसरी चीज, अब इस क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कोड। अब इस कोड का क्या मकसद है, आप नोट करें जरा कि अगर हम इनको गौर करें कि EAX में क्या एक्चुअली हो रहा है, तो EAX में सबसे पहले 0 पड़ा था हमारे पास, उस 0 में हमने क्या ऐड किया, उस 0 में हमने 5 ऐड किया जो कि ECX की वैल्यू थी, हम 5 ऐड कर रहे हैं। फिर यहां पर देखें जब 5 रिजल्ट था तो 5 में हम क्या ऐड कर रहे हैं, ECX की वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, वो क्या थी, वो 4 थी, तो हम 4 ऐड कर रहे हैं, आंसर 9 आ गया। इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, 9 में फिर हम नेक्स्ट ECX जो कि 3 वैल्यू है वो ऐड कर रहे हैं, और फिर क्या कर रहे हैं, फिर उस आंसर में हम 2 ऐड कर रहे हैं, फिर 1 ऐड कर रहे हैं, तो 2 + 1। एक्चुअली अगर आप नोट करें तो ये क्या चीजें हैं, क्योंकि ये तो आपके पास इनिशियल सम था EX के अंदर, ये तो नेचुरल नंबर का सम हम कर रहे हैं, तो ये प्रोग्राम आपके फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का क्या कर रहा है, सम कंप्यूट कर रहा है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो ये हम लूप से भी कर सकते थे, लेकिन हमने रिकरियन वाला प्रोग्राम से फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम कंप्यूट कर लिया। अब आपका एक होमवर्क है, वो होमवर्क आपका ये है कि आपने फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर का प्रोग्राम लिखना है। बुक में भी इसकी कोड लिखा हुआ है, आप उसको ड्राई रन करें, एग्जैक्टली इसी तरह की स्टैक बनाएं, और क्योंकि उसमें मल्टीप्लिकेशन होती है, मल्टीप्लिकेशन इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड कंपेयर टू एडिशन। एडिशन बहुत सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन में मल की आपके पास इंस्ट्रक्शन यूज होती है। फॉर एग्जांपल आप इस प्रोग्राम को फिक्स कर लें, आपने फॉर एग्जांपल 4 का फैक्टोरियल लेना है, ठीक है, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, 24। तो बेशक आप आउटपुट ना करें, आप 24 की जो हेक्साडेसिमल वैल्यू है वही आपके रजिस्टर में स्टोर हो जाए, ये काफी है। लेकिन आप इस तरह स्टैक बनाएं, उसमें पहले फैक्टोरियल का जो भी आपने नाम रखा होगा, रिकर्सिव फंक्शन का नाम, ठीक है, लेट्स सपोज फैक्टोरियल है आपके प्रोसीजर का नाम, इसको आप बार बार कॉल करेंगे तो आपका पुश होता जाएगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, रिटर्न एड्रेस यानी, और फिर आप उसको पॉप करेंगे, और यहां पर आपके पास EX के अंदर या जिस रजिस्टर में आप इस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं वो अपडेट होता जाएगा। और फिर करके देखें, अगर आपको समझ नहीं आएगा ये फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम तो प्लीज आज के अंदर कमेंट सेक्शन, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं इस पर बनाऊं। और फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो उसको जरूर लाइक शेयर करें, कमेंट करें, आपके कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।